यदि आपके अंदर ये बुरे विचार हैं, यदि आपके अंदर ऐसी बातें हैं, व्यभिचार के विचार यदि आपको आते हैं, हत्या करने के विचार आते हैं, निंदा आप करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको गलत विचारों से और गलत कामों से छुटकारा देंगे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में 14 से और 22 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार से अशुद्ध होता है। और यदि आप 18 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती। अर्थात जो कुछ व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो चीजों को खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं होता, बल्कि अशुद्ध किस चीज से होता है? क्योंकि आगे लिखता है क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और संडास में निकल जाता है। क्योंकि जो कुछ खाना हम खाते हैं वो हमारे मन में नहीं जाता बल्कि पेट में जाता है और फिर बाहर निकल आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी भोजन वस्तु मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती हैं। तो फिर मनुष्य को अशुद्ध कौन सी बातें करती हैं? 20 पद यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्यों को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि ये सब जो बुरी बातें हैं, जो मनुष्य के अंदर जो बुरी बातें हैं, जो उसके मन में जो बुरी बातें भरी हुई हैं, अर्थात व्यभिचार करने की बातें जो उसके मन में भरी हुई हैं, व्यभिचार की सोच जो उसके मन में भरी हुई है, ये हर एक मनुष्य को अशुद्ध करती है, अपवित्र करती है। चोरी, लालच और हत्या और निंदा, ये सब बातें जिस व्यक्ति के अंदर है वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसके मन में इस प्रकार की बातें भरी हुई हैं। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि पर स्त्री गमन, लोभ और कुदृष्टि, जो दूसरों की स्त्री का लालच रखता है, जो दूसरों की चीजों का लालच रखता है, जो दूसरों की चीजों पर, दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, वो अपने आप को अशुद्ध करता है। दुष्टता और छल और अभिमान, जो दूसरों के साथ में दुष्टता का व्यवहार करता है, जो दूसरों के साथ में छल कपट करता है, जो घमंडी है वो अपने आप को अशुद्ध करता है। जो लड़ाई झगड़े करने में लिप्त है, जिसके मुंह से कुल बुराई की बातें निकलती हैं, जिसके मुंह से अपशब्द निकलते हैं, गालियां निकलती हैं, वो व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध कर रहा है। और जो अशुद्ध है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है, वो परमेश्वर का चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को ये निर्देशन देते हैं, ये आज्ञा देते हैं कि हम सभी लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं अपने आप को शुद्ध रखें, इन सब बातों से शुद्ध रखें, इन सब बातों से अपने आप को बचा कर रखें, इन सब बातों से अपने आप को अशुद्ध न करें। सो हो सकता है आप सोचते हो कि आप इस प्रकार से अशुद्ध हो सकते हैं कि आप यदि कुछ खा लेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे, यदि आप कहीं जा लेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे, किसी को छू लेंगे तो आप अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं, इन सब बातों से कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि अशुद्ध होता है हमारे चाल चलन से, अशुद्ध होता है उसके भीतर, उसके मन में जो कूड़ा कबाड़, जो गलत बातें, जो गलत विचार, ये जो अभी प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं, ये सब बातें जिस व्यक्ति के अंदर भरी हुई हैं वो व्यक्ति अशुद्ध है। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप प्रभु की दृष्टि में शुद्ध और पवित्र होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन सब बातों से अपने आप को दूर रखें, इन सब बातों से आप बच के रहें। तो तब प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, तब प्रभु आपके साथ में रहेगा और तब प्रभु आपको शिरोमणि
ठहराएगा और तब आप प्रभु के योग्य ठहरेंगे और प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेगा। तो आज मैं आपसे कहूँगा, यदि आपके अंदर इस प्रकार की बुराइयां हैं, यदि आपके अंदर ये बुरे विचार हैं, यदि आपके अंदर ऐसी बातें हैं, व्यभिचार के विचार यदि आपको आते हैं, हत्या करने के विचार आते हैं, निंदा आप करते हैं, चुगली आप करते हैं, दूसरे की स्त्री को देखकर आपके मन में गलत विचार उत्पन्न होता है, आप स्त्रियों पर या फिर किसी पर भी कुदृष्टि डालते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे सावधान होने के लिए कहता है। यदि आप लोगों के साथ में छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, यदि आप घमंड से भरे हुए हैं, यदि आप अपने परिवार में ये फिर लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, तो आज आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, चाहते हैं कि प्रभु आपके परिवार में काम करे, चाहते हैं कि प्रभु आपको अपने साथ में लेकर के जाए, तो दोस्तों आपको इन सब बातों से बचना है, इन सब बातों को आपको छोड़ना है, ऐसी बुरी संगति को भी आपको छोड़ना है, ऐसे बुरे विचारों को आपको छोड़ना है, ऐसी बुरी भावनाओं को आपको छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे आत्मा और सच्चाई से अपने आप को शुद्ध और पवित्रताई से प्रभु के पीछे चलना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। और यदि आप ये सब काम नहीं कर पा रहे अपने आप से, तो मैं आपसे कहूंगा आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको ऐसी शक्ति सामर्थ्य देगा, ज्ञान बुद्धि समझ देगा कि आप अपने आप इन सब चीजों से छुटकारा पालेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरे नाना जी का बहुत ही तबीयत ख़राब था, वो आईसीयू में भर्ती थे और इतना क्रिटिकल कंडीशन था कि डॉक्टर भी बोल दिए थे कि जो नहीं बच पाएंगे। फिर मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पास। लोगों ने वॉइस मैसेज के द्वारा प्रार्थना किया और मैंने उस प्रार्थना पर विश्वास किया कि हाँ, मेरे नाना जी ठीक हो जाएंगे। और उसके कुछ दिन के बाद ही वो ठीक हो गए और हॉस्पिटल से उसको रिलीज़ कर दिया गया और अभी वो ठीक है, पूरी तरह से ठीक है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सबकी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर दिया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपनी प्रार्थना निवेदन भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु ने आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, हम सब के उद्धार करता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर शाम प्रभु आपने हम सब के जीवनों में दी है। जब प्रभु आपके लोग, आपके बेटे बेटियां जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन्हें आपने आवाज देकर बुलाया है, प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं। यीशु आपके पवित्र नाम के द्वारा वो आशीष पाए मेरे खुदावन, अपने घर घराने में वो आशीष पाए। प्रभु तेरे लोग जो इस समय प्रभु देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु कनेक्ट हुए हैं, परमेश्वर प्रभु आप उन्हें आशीष दें। पवित्र आत्मा आप छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को इस प्रार्थना में अगुवाई करे, उनसे बातचीत करे और उनके मन को एकाग्र करे। प्रभु यीशु हर एक भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। मेरे परमेश्वर आप दया करें, मेरे प्रभु आप अपने लोगों पर दया करें। प्रभु अपने लोगों की आज विनती प्रार्थना को सुने, उनकी आज दुहाइयों को सुने, आज उनकी हर एक निवेदन को आज आप सुने परमेश्वर, उसका उत्तर आज आप दे, आज इनके जीवन में सल्यूशन दे, आज अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने अद्भुत कामों को इनके जीवन में करें। प्रभु यीशु आज जो समस्या लेकर आए हैं प्रभु उसका समाधान करें। मेरे प्रभु धन्यवाद
धन्यवाद पिता, आप अपने नाम के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष देते हैं मेरे खुदावन। मेरे प्रभु दिन भर में जो भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाता है, जो आपकी दृष्टि में गलत आपके बेटे बेटियों के द्वारा, हम सब के द्वारा हुए हैं प्रभु, हम उन्हें आपके आगे मानते हैं पिता। हम उन अपराधों को आपके आगे मान लेते हैं पिता और प्रार्थना करते प्रभु कि आप हमें क्षमा करें पिता। हाँ प्रभु, वो गलतियां कभी दोबारा दोहराई ना जाएं परमेश्वर, ऐसा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को आप करें प्रभु। धन्यवाद कि तूने अपने लोगों को, हम सबको हमारे गुनाहों से पाक साफ किया परमेश्वर, हमें मौका दिया परमेश्वर कि हम प्रभु फिर से परमेश्वर प्रभु जी अपने आप को पाक करें मेरे खुदा, अपने आप को साफ करें परमेश्वर पिता, उन बुराइयों से, उन गलत कामों से, और कभी भी उन्हें ना दोहराएं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए प्रभु कि सच में प्रभु आपका वचन परमेश्वर दोधारी तलवार है परमेश्वर पिता, कि सच में प्रभु जी वो अंदर तक भेद कर निकलता है परमेश्वर। आज प्रभु आपका वचन परमेश्वर प्रभु हर एक के अंदर तक पहुंचा है परमेश्वर। आज आपने अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया है प्रभु, आपने उन्हें बताया कि किस प्रकार मेरा वचन बातचीत करता है। हाँ प्रभु, किस प्रकार आप अपने लोगों से बातचीत करते कि आज हमने इस वचन को सुनकर जाना है प्रभु, किस प्रकार आप चाहते कि आपके बेटे बेटियों का जीवन हो, किस प्रकार वो अपने आप को शुद्ध करें और किस प्रकार प्रभु जी इस मसीह सफर में वो चलें। प्रभु तेरे वचन ने हमें इस बात को बताया परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं विनती करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु जो पिता यदि इनके मन में ये भ्रम है दुष्ट की ओर से प्रभु कि कोई भी खाने वाली वस्तु इन्हें अशुद्ध करे, तो प्रभु आज ये सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम से। ये सारी गलत बातें इस वचन के अनुसार इनके जीवन से निकल जाएं, और प्रभु जो वचन प्रभु जी, जो वचन के अनुसार हमने सुना कि जो प्रभु जो बातें प्रभु हमारे अंदर, हमारे मन में, विचारों में होती है और वही हमें अशुद्ध करती है प्रभु, आज वो अशुद्धता की बातें मेरे प्रभु तेरे लोगों के जीवन से कैंसिल होने पाए पिता। प्रभु हर प्रकार का लोभ प्रभु जी इनके जीवन से नष्ट हो पिता परमेश्वर, इनके परिवार, इनके बच्चों के लाइफ से हर प्रकार का लोभ नष्ट होने पाए पिता, हर प्रकार की कुटिलता, हर प्रकार के व्यभिचार यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से नष्ट होने पाए, कुदृष्टि यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर प्रकार का झूठ, गाली देना, बुरा स्वभाव परमेश्वर इनके जीवन से नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। प्रभु जी गलत बातों को बोलना, प्रभु चुगली करना, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन से ये सारी बातों को, जिस प्रकार की तेरा वचन कहता है प्रभु मेरे पिता, ये सारी अशुद्ध बातों को आज प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन से, प्रभु जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके परिवार में, उनके परिजनों के जीवन से इन कुटिलता की बातों को, इन खराब बातों को, इन अशुद्ध बातों को आप दूर करें और इनके हृदय को, इनके विचारों को, इनके चाल चलन को पाक साफ करें प्रभु जी। ये किसी पे भी कुदृष्टि ना करे परमेश्वर पिता, किसी के प्रभु स्त्री या फिर किसी के पुरुष के प्रति प्रभु यीशु मसीह ये गलत विचारों को, गलत धारणाओं को ना रखे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु किसी के लिए भी परमेश्वर प्रभु नुकसान की कल्पना ना करे प्रभु जी, किसी के साथ प्रभु फ्रॉड ना करे परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। होने दीजिए प्रभु किसी के भी वस्तु का लालच ना करने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जो लोभ, लालच, ईर्ष्या, बैर भाव प्रभु इनके जीवन में ना होने पाए पिता। होने दीजिए परमेश्वर कि प्रभु जिस प्रकार तेरे वचन इन सारी बातों से बचने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए कहता है, आज प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु तेरे लोग इन बातों को, यदि आज उन बातों में है और यदि प्रभु वो इन बातों से छूटना चाहते हैं, तो प्रभु होने दीजिए पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करें उन अशुद्ध बातों से निकलने के लिए और शुद्ध, पवित्र, पाक साफ जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, क्योंकि आप हमारे सहायक हैं पवित्र आत्मा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार में, इनके परिजनों की सहायता करें, जिनके लिए ये विनती करें, जिनके जीवन के परिवर्तन, जिनके वो बुरी बातों के बदलने के लिए प्रार्थना करें प्रभु। होने दीजिए कि आज इस प्रार्थना के माध्यम से, वचन सुनने के माध्यम से वो सारी अशुद्धता की बातें उनके जीवन से चली जाएं। थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की विनतियों को सुना मेरे प्रभु। आज रात में परमेश्वर पिता मेरे प्रभु बहुत सारे भाई बहन हैं जो इस समय चिंता फिक्र में है प्रभु जी, इस समय निराशा में है प्रभु, इस समय डर में है प्रभु, इस समय तकलीफ में है, बीमारियों में है पिता। यीशु मसीह के नाम से वो सारी बातें उनके जीवन से चली जाएं पिता। जितने लोग प्रभु इस समय शारीरिक दर्द, उनकी तकलीफ है, हड्डियों में, शरीर के किसी भी अंग में दर्द है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, यीशु मसीह उन सारी बीमारियों
बीमारियों को हम प्रभु आपके पवित्र नाम के द्वारा आज्ञा देते हैं, उनके शरीर से नष्ट होने की, उन सारी बीमारियों को हम डेड होने की आज्ञा देते हैं, उस सारी तकलीफ को दूर होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरी चंगाई को कहते हैं प्रभु, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें और तेरी महिमा करें। और धन्यवाद तेरे वचन के अनुसार प्रभु, हर एक रोगी, हर एक बीमार, हर एक जो तकलीफ में है प्रभु, उनके शरीर से हर एक बीमारी चली गई है, वो चंगे हो गए हैं। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आज रात में अच्छी नींद आप दीजिए प्रभु जी। प्रभु सच में पिता, ये बहुत बड़ा विषय है प्रभु, जब चिंता में, फिक्र में और प्रभु अन्य प्रकार की चिंताओं में प्रभु तेरे लोग रात रात नहीं सो पाते परमेश्वर, शारीरिक तकलीफ के कारण परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की चिंताओं के कारण प्रभु, जब उन्हें नींद नहीं आती तो प्रभु वो सारी बातें तेरे ऊपर डालते हैं प्रभु। तो अपने लोगों को सुख भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज रात को इन भाई बहनों को, और जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स में तेरे लोगों ने भेजी हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, पिता धन्यवाद, आपने सुनकर उत्तर हामीन में दिया है पिता। हम आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और अपने जीवनों में पहला स्थान देते हैं प्रभु कि पिता धन्यवाद, तूने हम सब की विनतियों को सुना और सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।